हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट चल रही थी ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। उसमें दो कंपाउंड्स की स्टडी करनी थी। एक था अपना एसीटो एसिटिक एस्टर और दूसरा है मेलोनिक एस्टर। एसीटो एसिटिक एस्टर है, उसका सिंथेसिस और उसके जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं वो हम लास्ट क्लास में कर चुके। आज की क्लास में करेंगे अपन सिंथेटिक यूज ऑफ मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर और जो एसिटो एसिटिक एस्टर है ये दोनों एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो मेलोनिक एस्टर फॉर्मूला क्या होगा इसका, CH2 COO C2H5 COO C2H5। ये CH2 COO और COH ये मेलोनिक एसिड होता है। तो मेलोनिक एसिड का ही एस्टर बना है तो इसको क्या कर देंगे अपन, मेलोनिक एस्टर। ठीक है, ये हमेशा कीटो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इनोल फॉर्म का कोई प्रमाण नहीं है। FeCl3 के साथ में रिएक्शन करने पर कोई भी कलर हमें नहीं मिलता। तो ये रिएक्शंस क्या प्रूव करती है कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये केवल कीटो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अब इसके सिंथेटिक यूजेस पढ़ने से पहले इसमें क्या होगा अपन पढ़ेंगे किस तरीके से ये रिएक्शंस शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कीटो ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, आगे वो एस्टर ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो ये प्रोटॉन यहाँ के एक्टिवेट हो जाते हैं और इनको इजीली हम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके सिंथेटिक यूज में किस तरीके से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसमें एक बेसिक रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। अब इसमें देखो फर्स्ट होता है कि इसके इनोलेट आयन फॉर्मेशन। क्या होगा यहाँ पे, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो इनोलेट आयन के फॉर्मेशन में जो मेलोनिक एस्टर है उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम इथोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड के साथ में तो ये इथोक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा और ये किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इथेनॉल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इसके एनायन का फॉर्मेशन होगा CH- Na+ COO C2H5 तो इस रिएक्शन में यहाँ क्या हो गया, इसके इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में क्या करेंगे, जो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ है उसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो CH- Na+ COO C2H5 इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो यहाँ पे सोडियम है वो हेलोजन के साथ में रिमूव हो जाएगा NaX की फॉर्म में और यहाँ पे क्या आ जाएगा R। तो R CH COO C2H5 तो जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पे अपन ने कौन सा ग्रुप रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है वो रिप्लेस कर दिया। अब ये मोनो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर भी हो सकता है, ये डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप चाहिए तो एक बार इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करा के एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे अपन, और अगर यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप चाहिए तो इसकी रिएक्शन अपन क्या करेंगे, वापस से सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाएंगे। तो सोडियम इथोक्साइड के साथ में किया तो ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। और सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन है वो किसके साथ में करवाएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो एल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये H है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, R से। ये दोनों R है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और दोनों R है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अपन ने इसको अलग से करने के लिए क्या कर दिया, R डैश कर दिया। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, CR COO C2H5 अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें करना है, एक ही एल्काइल का ग्रुप सब्स्टिट्यूशन करना है तो एक बार सोडियम इथोक्साइड का रिएक्शन होगी फिर एल्काइल हैलाइड से। दो एल्काइल से करवाना है तो वापस से सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाएंगे और एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या
हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमने लास्ट वाला प्रोडक्ट ले लिया कि अपने प्रोडक्ट में 2 बार एल्काइलेशन हमें करवाना है। तो COO C2H5 COO C2H5 इसका करवाया हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा, एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो COOH COOH यह हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बना। अब कराना है अपन को डीकार्बोक्सिलेशन। अगर हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तब ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर देनी है अपन को। लेकिन अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो क्या करेंगे, इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। एक CO2 यहाँ बाहर निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCRHCOOH। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तब केवल हाइड्रोलिसिस कराना है, और अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कराना है तो उसके बाद में अपन हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी CO2 गैस है वो बाहर निकलेगी और यहाँ पे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हमें चलना होगा। सबसे पहले इसका एल्काइलेशन करवाना है। एल्काइलेशन के लिए इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेंगे, फिर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये स्टेप 2 बार करवा सकते हैं या 1 बार, ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। और लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डाई मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो इसको हीट करेंगे। हीट करने से CO2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो इसके ये कॉमन मैकेनिज्म अपन करते हैं इसमें, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी केवल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें, एन वैलेरिक एसिड। एन वैलेरिक एसिड यानी पेंटेनोइक एसिड, CH3 CH2 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 COOH। ठीक है, अब जब भी देखो अपन पिछली लास्ट रिएक्शन की थी उसमें C आ रहा था और COOH, इतना ग्रुप तो आ रहा था अपने हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि एल्काइलेशन है वो दोनों हाइड्रोजन पे करवाना है या केवल एक पे करवाना है। तो यहाँ पे देखो COOH तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तो है हाइड्रोजन एटम और एक यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप। तो एक हाइड्रोजन को तो एच रखना है और एक की जगह अपन क्या लाएंगे, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप CH। ठीक है, तो एक जगह तो हाइड्रोजन रहेगा और एक क्या आ जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप है वो आ जाएगा। तो केवल एक बार ही यहाँ पे एल्काइलेशन हमें करवाना है। तो देखो किस तरीके से होगा, CH2 COO C2H5। एल्काइलेशन के लिए सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे सोडियम इथोक्साइड के साथ में। इथोक्साइड यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेगा और ये इथेनॉल है वो बाहर निकलेगा। इसका इनोलेट बन जाएगा यहाँ पे, तो Na+ CH- COO C2H5 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, कौन से ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप का करना है। तो यहाँ पे प्रोपाइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। तो प्रोपाइल हैलाइड में अपन ने ले लिया CH3 CH2 CH2 Br। तो ये Br है वो Na के साथ में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे NaBr, और यहाँ Na की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH COO C2H5 2। ठीक है, एल्काइलेशन हो गया। एल्काइलेशन के बाद में क्या करेंगे अपन, इसका हाइड्रोलिसिस।
वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे दोनों जो एस्टर ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो CH3 CH2 CH2 CH COOH दोनों इसमें चेंज हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करेंगे, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से CO2 है वो बाहर निकल देंगे। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 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 COOH। ये एन वैलेरिक एसिड या पेंटेनोइक एसिड है, उसका फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। सेकंड देखो इसमें बढ़ते अपन डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी CH-COOH। अगर कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के दो हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है, मैथिल ग्रुप से करना है। तो CH3 डाइमिथाइल एसिटिक एसिड का हमें फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पे देखो कौन सी स्पीसीज हमें मिलती है, ये तो हमें मिलेगी CH-COH। अब दोनों जगह देखना है कि हाइड्रोजन चाहिए या एल्काइल ग्रुप चाहिए, इसमें दोनों ही मैथिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। मींस ये करने के लिए एसिड जो मेलोनिक एस्टर है उसका 2 बार एल्काइलेशन करेंगे और दोनों ही बार कौन सा हैलाइड लेंगे अपन, मिथाइल हैलाइड है वो यूज करेंगे। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, CH2 COO C2H5 2, ठीक है, ये मेलोनिक एस्टर है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, इथोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराई, सेम रिएक्शन होगा, इसका इनोलेट आयन बनेगा। और सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी अपन ने, कोई भी मिथाइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई। मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम है वो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो अपना कंपाउंड क्या बन गया यहाँ पे, CH3 CH COO C2H5 2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्योंकि हमें 2 मिथाइल ग्रुप चाहिए तो 2 बार एल्काइलेशन करवाएंगे, तो CH3 CH, तो यहाँ पे वापस से सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी और सेकेंड रिएक्शन में किसके साथ हो जाएगी, मिथाइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेप होते क्या होगा, एक और हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। CH3 CH3 COO C2H5 और COO C2H5, ठीक है। अब उसके बाद कराना है इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में दोनों एस्टर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। CH3 CH3 COOH और ये भी COOH में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद में हमें तो केवल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो मोनो चाहिए तो क्या करेंगे, इसकी हीट करेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी, तो CH3 H COOH, ये क्या मिल गया अपन को, डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हमें किस तरीके से कौन से अल्काइल ग्रुप का या कितने अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना है, ये हम किससे देखेंगे, अपना प्रोडक्ट क्या है, हमें बनाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो साइक्लोएल्केन्स है, उनके कार्बोक्सिलिक एसिड